हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अच्छे जो है वो सबका पढ़ाई चलता होगा। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के जो है वो ये प्रश्न संख्या 2 यानी कि प्रश्नावली 1.1 में जो है वो प्रश्न संख्या यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, जिसमें जो है अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि रूप में जो है व्यक्त करने के लिए कहता था, तो उसको हम सॉल्व किए थे। देखिए ये यानी 2 नंबर क्वेश्चन कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ मतलब हो गया मौसो और एलसीएम का मतलब हो गया लसो। ठीक है, ज्ञात करें एलसीएम, ज्ञात करें और जो है वह तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि जांच भी करने के लिए कहता है दो संख्या का गुणनफल बराबर जो है वह एचसीएफ गुने एलसीएम है। तो चलिए इनको हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं। इसमें जो है वह 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या देंगे, तो पहले लिखेंगे दिया है। क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन लिखिएगा तो पहले आप लोग लिखिएगा दिया है। यहाँ दिया हुआ है 26 और 91। क्या दिया हुआ है, 26 और 91 दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग हल भी जो है वह लिख दीजिएगा। यह हम हल लिख दिया है। तो 26 का पहले आप लोग अभाज्य गुणनखंड करिएगा। तो यहाँ पे देखिए हम करते हैं। तो 26 का जो है वह हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। एक जो है वह सभी से जो है वह सभी को डिवाइड करते हैं तो सभी लग जाता है। तो 1 को हम छोड़ देंगे, 2 से हम लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये 2 से लगाएंगे तो ये हमारा 13 हो जाएगा। और ये 91 है, 91 है। तो ये 2 से नहीं लगेगा, ये 3 से लगेगा। 3 से भी नहीं लगेगा। 3 से 9 1 10, तो ये 10 आ रहा है। 3 से नहीं लगेगा, ये जो है वो हमारा 7 से लगेगा। कितना से लगेगा, तो ये हमारा 7 से लगेगा। तो 13 7 91, ये 7 से लगेगा। तो ये जो है वह ये हमारा 26 है। 26 में जो है वह 2 गुने 13 और जो है वह 91 में जो है वह ये हमारा आया हुआ 7 गुने 13, ये इतना आया हुआ है। हमें एलसीएम और एचसीएफ चाहिए, तो हम पहले निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या हो गया, तो एचसीएफ का मतलब हो गया मोसो। एचसीएफ का मतलब क्या हुआ, तो मोसो हुआ। तो देखिए एचसीएफ का मतलब क्या हुआ, तो मोसो हुआ। तो मोसो ये यानी कि ये दोनों संख्या में जो है वह उभयनिष्ठ जो है वह जो मिलता है उनका जो यानी कि सबसे यानी कि देखिए ये दोनों संख्या उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है, तो 13 मिल रहा है। तो 13 का जो है वह यानी कि घात कितना है, सबसे कम जिसका घात होगा उसी को हम लेंगे। तो देखिए 13 में जो है वह इसमें भी पावर 1 है और इसका भी पावर 1 है। तो दोनों का पावर 1 है। तो ये जो है वह हमारा एचसीएफ जो है वह 13 के पावर 1 यानी कि 13 हो जाएगा। ये हम एचसीएफ निकाले हैं। तथा यहाँ पे जो हम एचसीएफ निकाले हैं, तथा अब हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम का मतलब हो गया हमारा यानी कि एचसीएफ का मतलब हो गया मोसो, एलसीएम का मतलब हो गया हमारा लोसो। एलसीएम का मतलब क्या हुआ जीत, ये हमारा लोसो हुआ। तो देखिए लोसो क्या कहता है, यानी कि जो है वह दोनों में जो कॉमन मिलता है उनको भी लिख लीजिए, जो नहीं मिलता है उनको भी लिख दीजिए। तो दोनों में कॉमन हमारा 13 मिलता है, तो 13 को हम लिख देंगे। और जो कॉमन का मतलब यही हुआ, उभयनिष्ठ हुआ। ठीक है, और ये 2 भी और ये 7 भी नहीं मिलता, तो ये 2 और ये 7 भी लिख दीजिए। तो देखिए सभी को गुना करेंगे, तो ये सभी को गुना करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हमारा होगा 182। ठीक है, तो ये जो है वो एलसीएम यानी कि एचसीएफ हमारा ये आंसर हो जाएगा। एलसीएम में ये हमारा ये आंसर हो गया। अब देखिए जांच करने के लिए कहता है, तो इनको हम जांच करते हैं। तो जांच करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जांच। पहले हम लिख देंगे जांच। तो जांच करने के लिए कहता है दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुने एलसीएम, यानी कि 2, यहाँ पे जांच लिख दिए। यहाँ पे हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुने एलसीएम। तो दो संख्या का गुणनफल, तो दो संख्या हमारा 26 था और 91 है। तो दोनों संख्या का गुना कर देंगे तो ये हमारा 26 गुने 91 हो जाएगा। दो संख्या का गुणनफल का मतलब यही ना हुआ जी। और देखिए ये एचसीएफ गुने एलसीएम, तो एचसीएफ हमारा निकाले हैं 13 और एलसीएम निकाले हैं 182। तो देखिए इसको हम अगर गुना करते हैं, तो इसको हम अगर हम गुना करेंगे यानी कि 26 को 91 से गुना करेंगे तो ये हमारा आएगा 2366। कितना आएगा, 2366। और इसको हम गुना करेंगे तो ये हमारा 2366 होगा। तो आप लोग ये गुना करके देख लीजिएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे देखिए LHS बराबर RHS है, तो यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर
RHS, यही जो है वह कहता था सिद्ध करके दिखाने के लिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूव्ड, यानी कि जांच हो गया, यानी कि ये जो है वह दोनों जो है वह बराबर है। तो ये आप लोग बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए। अब देखिए इसका 2 नंबर क्वेश्चन है 510 और 92। इनको हम लेते हैं, तो पहले जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेते हैं 2 नंबर में। पहले जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेते हैं, दिया है। तो दिया है हमारा कितना है 510 और जो है वह कितना है, तो ये हमारा है 92। इसका जो है वह यानी कि पहले हम 510 और यानी कि यहाँ पे हल दे देंगे, और 510 यहाँ पे जो है वह 510 का जो है वह अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और 92 का जो है वह अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 510 का आप लोग रफ में भी निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे भी निकाल दीजिए। तो ये 2 से लगेगा, तो 2 दूनी 4, और ये 2 दूनी 4, ये 1 11 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10, ये 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं लगेगा, अब ये हमारा जो है 10 2 12, ये जो है वह 3 से लग जाएगा, 3 8 24, 3 5 15, ये हो गया 8 से 12 13। तो ये जो है वो 5 से लगेगा, 17 5 85। अब देखिए 92 को जो है वो हम लगाएंगे 2 से, ये 4 और ये 8, ये जो है वह 4, ये 4 दूनी 8, ये 12, तो ये 4 48 नहीं 46 से हो जाएगा। ये 2 से 2 3, ये इतना ही हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 हो जाएगा, और ये 92 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 23, यानी कि जो है वह ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा। इनको हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 और ये गुने 23, और इनको जो है वह ये किसी पावर नहीं, इनको ऐसे ही हम लिख सकते हैं। तो इसको आप लोग ऐसे ही लिखिएगा, ये हम लिख दिया। अब देखिए हमें HCF और LCM चाहिए, तो देखिए हमारा HCF का कहने का मतलब हुआ मोसो, तो मोसो चाहिए, तो हम मोसो निकालेंगे। तो मोसो के लिए क्या होता है, जो दोनों में जो है वो उभयनिष्ठ हो। तो ये देखिए जो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, तो ये जो है वो 2 पावर 1 और ये 2 पावर 2, ये दोनों में उभयनिष्ठ मिला है। तो दोनों में उभयनिष्ठ जो है वो होगा, तो वही हम ले लेंगे मोसो में, वही हमारा मोसो हो जाएगा। तो देखिए दोनों में उभयनिष्ठ जो है वो 2 पावर 1 और इसमें भी 2 पावर 1, तो 2 पावर 1 सबसे कम है, तो उनको हम लेंगे। तो ये जो है वो 2 हो जाएगा, तो 2 हमारा जो है वो मोसो हो जाएगा। तथा यहाँ पे जो है वो हम LCM निकालते, LCM का मतलब हो गया लोसो। तो लोसो जब हम निकालेंगे, तो जो अब यानी कि जब जो है वो लोसो हम निकालेंगे, तो देखिए 2 यानी कि लोसो में जब यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम निकालते हैं, तो देखिए जो है दोनों में जो है वो कॉमन मिलता हो उसको हम लिख देंगे, जो नहीं भी मिलता है उसको भी हम लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 पावर 1 है, यहाँ पे 2 पावर 2 है, तो 2 पावर अधिकतम कितना है 2 है, तो ये लिखिएगा 2 पावर 2 गुने, और देखिए ये 3 भी नहीं मिला है, 3 को भी लिख दीजिए, ये 5 भी नहीं मिला है, 5 को भी, और ये 17 को भी, और ये 23 को भी, और ये सभी को आप जब गुना करिएगा तो ये हमारा कितना होगा। तो हम यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली जो है वो हम लिख देते हैं, तो ये जो है वो डायरेक्ट हो जाएगा हमारा, ये हमारा होगा 23 460। आप लोग इनको गुना करके देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम इनका जांच भी कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं जांच लिख देते हैं। जांच हमें क्या था, तो ये था हमारा दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू जो है वह HCF गुने LCM। तो 2 संख्या हमारा 510 और 92 थे, तो दोनों संख्या का गुणनफल, यह दोनों संख्या का गुणनफल इक्वल टू HCF हमारा आया था 2 और LCM आया था 23 460। अब देखिए दोनों को हम जब गुना करेंगे, तो आप लोग गुना करिएगा, तो ये हमारा कितना आएगा, तो ये जो है वो हमारा आएगा ये 18, और जो है वह ये हमारा आएगा, ये इसको और इसको गुना कर देंगे तो ये हमारा आएगा 126, और ये 920 आएगा। देखिए इसको गुना करिए ना, तो ये देखिए 510 को हम 92 से गुना करेंगे, तो ये हमारा 0 ये 2 हो जाएगा, और ये 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, ये 0 और ये 9 और 9 5 45 के 5 हासिल 4, ये 0 2 9 6 4, ये इतना आया हुआ है। ये जो है वह ये इतना आया हुआ है। अब देखिए इसको हम गुना करेंगे, ये जो है वह 23 460 के गुना करेंगे 2 से, ये हमारा आएगा 0 6 दूनी 12 2 हासिल 1 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4। तो देखिए 46 920 आया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो 12 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे हो जाएगा कितना होगा, यहाँ पे होगा 46 920 बराबर जो है वह
46,920। ये जो है वो आप लोग कैलकुलेशन करिएगा, ठीक है। तो ये इतना आया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे दोनों बराबर हुआ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः यहाँ पे हो गया LHS। देखिए दोनों बराबर हो गया, तो LHS बराबर यानी कि RHS। यही जो है वो हमें जांच करने के लिए था, तो दोनों जो है वो बराबर है। तो आप लोग इतना पे इनको छोड़ दीजिएगा। अगर 2 नंबर में पूछता है तो 2 नंबर आपको फुल में फुल मिल जाएगा। अब देखिए इसका 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन जो है वो पहले जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेते हैं। तो 3 नंबर में दिया हुआ है 300 दिया है, यहाँ पे दिया है लिख दीजिएगा। दिया है लिखा हुआ है 336 और जो है वह 54 है। 336 और जो है वह 54 है। तो 336 का जो है वो पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से लगेगा। तो ये जो है वो 18 दूनी यानी कि 16 दूनी 32 और ये 16, तो ये 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से ये हमारा हो जाएगा कितना जी होगा 8 और ये 4, ये 2 से 4 2 42 हो जाएगा ना। हाँ ये इतना हो गया। ये 2 से 21 हो जाएगा, ये 2 से 21 लग जाएगा और ये हमारा लगेगा कितना से 3 से लग जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अब देखिए 54 है, तो 54 है तो हम इनको लगाएंगे तो ये 2 से लगेगा तो 27 दूनी 54 और 3 नमा 27 और ये 3 एकन 3, ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे हल लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे जो है वह 336 देखिए कितना बार आया 1 2 3 4 यानी 2 पावर 4 लिख सकते हैं गुने, और ये जो है वह 3 गुने 7 आया है तो ये लिख दिए। अब देखिए 54 है, 54 में जो है वह 2 एक बार आया है तो 2 गुने 3 का पावर जो है 3 बार आया है तो 3 का पावर 3। यहाँ पर हम निकालते हैं HCF हम निकालेंगे तो देखिए ये जो है वह दोनों में कॉमन कौन कौन सा मिल रहा है, तो दोनों में जो है वह 2 कॉमन मिल रहा है। तो लेकिन 2 पावर यहाँ पे 1 है और ये 2 पावर 4 है, तो 2 पावर जो सबसे कम होगा उनको हम लेंगे। तो 2 पावर 1 है तो 2 पावर 1 ले लिए गुने ये दोनों में जो मिल रहा है, तो ये हमारा 3 पावर 3 मिल रहा है। यहाँ पे 3 पावर 1 और 3 पावर इसमें 3 में जो है वह 3 पावर 1 मिल रहा है, दोनों कम जो है वह 3 पावर 1 है तो 3 पावर 1 दे देंगे। तो देखिए 3 दूनी 6 इसका HCF हो जाएगा। अब हम LCM निकालेंगे तो देखिए 2 पावर और ये जो दोनों में जो कॉमन मिल रहा है 2 पावर 1, तो देखिए 2 में यानी कि ये दोनों में जो है वह सबसे पावर अधिकतम कितना है 2 पावर 4 का, तो ये 2 पावर 4 दीजिएगा। और ये देखिए इस दोनों में है 3 पावर 3 का, 3 पावर 3 इनको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 और ये 16 और ये 3 3 9 27, 16 और 27 को जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा होगा 30 24, ये हो गया। अब देखिए ये जो है वह जांच करने के लिए कहता है, तो जांच अब इनका हम कर देते हैं। तो जांच करेंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे जांच। तो ये हम जांच करेंगे, जांच में क्या होता है, तो ये जांच होता है हमारा 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुने LCM, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए 2 संख्या हमारा है 336 गुने ये हमारा 54 इक्वल टू ये जो है वह इसको गुना करेंगे तो 6 गुने ये 30 24। देखिए इसको हम गुना करते हैं तो देखिए ये 336 को हम 54 से गुना करते हैं, आप लोग गुना करिएगा तो 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 4 12 13 14 के 4 हासिल 1 4 12 13 3 हासिल 1, ये हो गया। 6 5 30 के 0 हासिल 3 5 15 16 17 18 के 8 हासिल 1 हो गया। 5 15 1 16 के 6 हासिल 1। तो देखिए ये 4 8 3 11 के 1 हासिल 1 6 1 7 और ये 1, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 17 144। इनको हम गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 6 दूनी 12 13 14 के 4 हासिल 1 और ये 36 18 का 8 हासिल 1। तो देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है। देखिए 8 3 11 के 1 हासिल 1 6 7 1 8, यहाँ पे 8 होगा ना, तो 8 होगा तो यहाँ पर भी 8 बना दीजिए, ये 8 बना दीजिए। देखिए दोनों प्रूव करने के लिए मिला था तो यही हम यानी कि जांच भी कर दिए, दोनों बराबर है। तो यही दोनों बराबर हो जाता है कि आप जो बनाए हैं वह बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वो 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको फुल यानी कि क्लास 10th का जो NCERT है सभी का वीडियो आपको यानी कि बनाया जो है वो मिलेगा। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।